हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम लेके आए हैं प्लेन मिरर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रो पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। अब हम प्लेन मिरर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के जो टॉपिक्स हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा, हमें डेविएशन एंगल निकालना है रिफ्लेक्शन का। इट मीन्स जो हमारी इंसिडेंट रे फॉल करती है किसी प्लेन मिरर पे, देन उसको रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो सेम मीडियम में वापस हो जाती है। तो जो इंसिडेंट एंगल आई थी और जो रिफ्लेक्टेड एंगल था उसके बीच में कितने एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बारे में फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट कंडीशन। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि एक इंसिडेंट रे आती है, वो फॉल करती है किसी प्लेन मिरर पर, देन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। ये हमारी इंसिडेंट रे आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे आर है, राइट। तो चलिए, और ये हमारा हो गया नॉर्मल। और हमें जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल और आई के बीच में जो एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो रियल में जो था, एक्चुअल में क्या था, देखिए एक्चुअल में जरा इसको देखते हैं। एक्चुअल में ये जो रे थी हमारी इंसिडेंट रे, वो ऐसे जाना चाहती थी, बट वो हुआ क्या, ये इतना अपने पास से डेविएट हो गई, राइट। तो यही डेविएट एंगल जो है डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि दिख रहा है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है हमारा 180, जो कि हम ज्योमेट्री कहते हैं लीनियर पेयर, राइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है कि आई और आर जो होता है वो, आई और आर क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो हम आर की जगह यहाँ आई लिख देते हैं प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से डेल्टा आ गया अपने पास 180 माइनस 2i। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो होता है 180 माइनस 2i, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 2i, राइट। सॉरी, पाई माइनस 2i, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2i। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस 2i, राइट। मतलब एक ही है। तो सिंपली हमें जब भी डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है तो हमें क्या करना है, 180 में से 2i, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एंगल को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात को ध्यान में रखनी है आपको, जब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट एंगल में कन्वर्ट हुई थी तो इसकी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन जो जा रही है ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कुछ केसेस में हमारा ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो जब भी ऐसा कोई डायरेक्शन का गेम होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, राइट। तो जैसे कि ये सेकंड केस है, इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा और मल्टीपल इमेजेस जो बनने वाली है मल्टीपल मिरर की वजह से, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी चेक कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कुछ मिरर है, मिरर M1, M2, M3 और ये मिरर अपने पास है M4, राइट। तो ये कुछ मिरर्स आ गए हमारे पास M4। तो फर्स्ट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है मिरर 1 पर इंसिडेंट रे, फिर वो इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो मान लेते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी, ये रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई यहाँ कहीं, राइट। रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई यहाँ। जैसा कि रिफ्लेक्शन लो हमारा क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसके बीच में बनेगा एक नॉर्मल। ये बना दिया हमने सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बन गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया एंगल I1 और ये ले लिया हमने R1, राइट। R1 और I1 ले लिया। रियल में ये इंसिडेंट रे जाना चाहती थी ऐसे, बट ये गई कैसे, तो अपने पास से डेविएट हो गई है ये कुछ ऐसे डेल्टा 1। तो जैसा कि हमें पता है डेल्टा 1, अब इसकी डायरेक्शन जरा चेक करेंगे। डेल्टा 1 की डायरेक्शन जा रही है हमारी कुछ ऐसे, और ये डायरेक्शन होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन देखेंगे, ये डायरेक्शन कैसे आ रही है ऐसे, और ये क्या होता है क्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज को
नेगेटिव, वो हमारी मर्जी, हम किसी एक को पर्टिकुलर को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को नेगेटिव। तो यहाँ से अपने को जो डेल्टा मिला है वो मिला है m1 के लिए, फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i1, राइट। और इसकी डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉक वाइज। सेम अब करेंगे हम सेकंड मिरर के लिए। उसके लिए इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ से टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद सपोज ये रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे, राइट। ये रिफ्लेक्ट करी है, अगर ये रिफ्लेक्ट करी तो फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपना जो नॉर्मल जाएगा वो कुछ ऐसे जाने वाला है, राइट। तो नॉर्मल चला गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट ये हो गया, नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया हमारा I2 और ये हो गया R2। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, ये इंसिडेंट रे थी ऐसे और ये डिफ्लेक्ट होके आ गई है ऐसे, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और डिफ्लेक्ट होके ये ऐसे। फिर से डायरेक्शन चेक करेंगे, डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी, डायरेक्शन आ रही है क्या, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 2i2 और डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज। चलिए ये केस हो गया। अब यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड रे अगेन स्ट्राइक कर रही है अपना मिरर 4 पर, राइट। मिरर 4 पे, मिरर 4 से जब ये टकराएगी तो क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो मिरर 4 से टकराई, फिर टकराने के बाद क्या होगा, ये फिर से रिफ्लेक्शन करेगा। तो मान लेते हैं इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कहीं यहाँ हुआ है, राइट। रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ, तो फिर से इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो हो गया ये, नॉर्मल की वजह से क्या होगा, अब नॉर्मल इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हो गया I3 और ये हमने मान लिया R3, राइट। और डिफ्लेक्शन एंगल अगर निकालना है तो ये इंसिडेंट रे थी हमारी और ये चेंज होके इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है, राइट। इसको 3 मान लेते हैं, तो यहाँ से जो डेल्टा 3 है वो आएगा 180 माइनस 2i3। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे जा रही थी ऐसे और बैंड हो गई ऐसे। तो ये डायरेक्शन क्या है अपने पास, डायरेक्शन चेक करो, ये क्या है, ये डायरेक्शन हो गई अपने पास क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन आ गई क्लॉकवाइज, राइट। पहली दो एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड आ गई अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब लास्ट मिरर से जाने के बाद फिर से चली गई इंसिडेंट रे, फिर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, अगेन ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर गई, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसका एक बार नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्या होगा, यहाँ बनेगा I4 और ये बनेगा R4। अब क्या होगा, ये जो रे थी इंसिडेंट रे ये ऐसे जा रही थी, राइट। और ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई है ऐसे, फिर से। अब ये ऐसे जा रही थी, ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रही थी, डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आई है। ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये डायरेक्शन अगेन क्लॉकवाइज। तो अपने पास जो डेल्टा 4 आया वो भी आ गया 180 माइनस 2i4 और क्लॉकवाइज। अब हमें क्या निकालना है इसमें, नेट डिफ्लेक्शन। तो नेट डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों क्लॉकवाइज को डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो दोनों जो हमारे पास डेविएशन एंगल आए क्लॉकवाइज को, उसको क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव लूँगा तो इसको पॉजिटिव लूँगा तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। ये डायरेक्शन जो है वो हमें अपने अकॉर्डिंग लेनी है, राइट। तो इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल मिरर्स होते हैं या नंबर ऑफ मिरर्स की जब रिफ्लेक्ट करके जाती हैं एक दूसरे से, तो हमें सिंपल क्या करना है, सारे डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लेने हैं। जिस भी डायरेक्शन में होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो सम करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा नेट
डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारे कुछ केसेस। इसी पे कुछ और केसेस हम करते हैं आगे। तो नेक्स्ट केस जो हमारा कुछ ऐसा है कि जब दो प्लेन मिरर क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड कर रहे हैं एक दूसरे पे थीटा एंगल पे, तो क्या होगा। तो ये हमारा केस है। ये दो प्लेन मिरर है हमारे पास M1 और M2, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और एक रे आ रही है, राइट। अब रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, जैसा कि हम लोगों को पता है। ये आई और ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे चलेगी। सपोज ये ऐसे गई तो इनके बीच में बना लिया हमने नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर, राइट। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे जरा, तो ये हो गया एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे थी ओरिजिनल, ये अपने पास से डिविएट करिए कुछ ऐसे। तो डायरेक्शन अगर देखेंगे ये ऐसे आ रही थी और ऐसे डिविएट करी है, तो इसको मैंने मान लिया डेल्टा 1। ये एंगल हो गया 180 माइनस 2i, राइट। अब एक चीज, अब ध्यान से देखेंगे, ये सरफेस का नॉर्मल होता है, राइट। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। अगर ये 90 है पूरा, तो ये एंगल कितना बचा, जरा कैलकुलेट करो। ये पूरा एंगल अगर 90 है, ये एंगल आई और आर इक्वल होते हैं, तो ये कितना बच गया अपने पास 90 माइनस आई, राइट। ये रिफ्लेक्ट होके गई थी कुछ ऐसे। चलिए रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हुई है, ये अगेन क्या करेगी, यहाँ से कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हुई तो इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया इसका इंसिडेंट एंगल I1 और ये हो गया R1, राइट। और इसका डेविएशन एंगल चेक करते हैं जरा। डेविएशन कैसे करेगी, ये ऐसे जा रही थी और ऐसे पहुंच गई, ऐसे सीधा जाना चाहती थी, बट अपने पास से ये डेविएट हुई, तो मैंने मान लिया ये डेल्टा 2। तो ये डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन 180 माइनस 2i1, राइट। तो यहाँ अपने पास दो डेल्टा आ गए। तो फर्स्ट आ गया अपने पास डेल्टा 1 180 माइनस 2i, और ये है डायरेक्शन अगर चेक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये है डेल्टा 2 180 माइनस 2i1 सॉरी, इसकी डायरेक्शन भी है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शन आ गई एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जैसे ये निकाला था, इस एंगल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पूरा एंगल है 90, ये देखिए ये पूरा एंगल कितना है 90 में से i माइनस कर दिया तो ये कितना बच गया 90 माइनस i1, राइट। ये हो गया 90 माइनस i1। अब जरा इसको क्या करेंगे हम, इस रे को, अब ध्यान से देखें, इस रे को मैंने यहाँ तक थोड़ा सा इंक्रीज करा। इंक्रीज करने पे क्या पता चला कि हमारी इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे फाइनल ये है। तो इनिशियली हमारा क्या हुआ है, जो चेंजेस हुआ है डायरेक्शन में वो कैसे हुआ है, यहाँ से, तो वही चेक कर लेते हैं। जो चेंजेस हुआ वो हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें यही निकालना है कि ये डिफ्लेक्शन क्या हुआ हमारा इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इंसिडेंट रे। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर मुझे डेल्टा निकालना है नेट, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का सम करते हैं और डायरेक्शन हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गया अपने पास 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज, प्लस ये हो गया 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज। 180 प्लस 180 360, ये था हमारे पास i1, और यहाँ से ने कॉमन ले लिया 2। इवन डायरेक्शन फिर से चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। पहली डायरेक्शन आई एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी, राइट। तो यहाँ आ गया 2i कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, i माइनस i1, इसको हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, राइट। ये आ गया डेल्टा। अब जो अपने पास ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको ज़रा देखते हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको नेमिंग कर देते हैं पहले।
इसको हाईलाइट कर दें, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया ए बी और सी, तो हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एंगल सम प्रॉपर्टी जरा अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला जो ट्राइंगल इस पर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये था हमारा 3 एंगल जिसके अंदर के इंटीरियर एंगल, एक है थीटा, एक है 90 माइनस आई, दूसरा है 90 माइनस आई1। 90 प्लस 90 ये 180 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास यहाँ बच गया थीटा माइनस आई माइनस आई1 इक्वल्स टू 0, राइट। माइनस आई1 इक्वल्स टू 0। चलिए अपने पास यहाँ से आ रहा है, अगर थीटा की मैं वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू आएगी आई प्लस आई1, राइट। -2y ये आ गया आई, ये आएगा प्लस, माइनस कॉमन लिया, ये आएगा प्लस, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है आई प्लस आई1 इक्वल्स टू थीटा। यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, हमने कॉमन लिया था तो माइनस यहाँ लिखा नहीं था, प्लस लिख देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आई प्लस आई1 की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था 360 माइनस 2, ये हो गया थीटा। तो ये आ गया अपने पास नेट डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट। या ये किस डायरेक्शन में है? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या डेविएशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे? नहीं, डेविएशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कुछ ऐसे। हमारा इंसिडेंट एंगल ये था, तो हमारा ये ऐसे भी हो सकता है, राइट। ठीक कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे? तो हम इस डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360। अगर 360 में 2 थीटा है, 360 माइनस कर देंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? सिंपली 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना सॉल्व ना करके, या जो पीछे हमने किया था इतना सॉल्व ना करके, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ये ट्रिक्स हमारी बन सकती है यहाँ कि जब कोई इंसिडेंट एंगल फॉल करता है किसी भी प्लेन मिरर पर, तो कितना एंगल का डेविएशन होता है? तो वो डेविएशन कितना होगा? 360 माइनस 2 थीटा, या फिर जनरली हो सकता है दूसरा आंसर हो सकता है उसका 2 थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट में जब भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो इसमें दो में से कोई एक आंसर गिवन होगा आपको। तो आपको बस ये देखना है, वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखा होता, सिर्फ क्या दे रखा होगा? एक आंसर गिवन होगा, या तो वो आंसर 360 माइनस 2 थीटा के टर्म में होगा, या जनरली 2 थीटा होगा। हमें वहाँ बस चेक करना है कि आंसर हमारा इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है। तो एक बात और नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा जो डेल्टा आया यानी डेविएशन एंगल जो आया वो 2 थीटा या 360 माइनस 2 थीटा तो आ गया। तो यहाँ कहीं भी कि हमारा इंसिडेंट एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो जनरली हमें क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इंसिडेंट एंगल गिवन होता है, तो हमें यहाँ दूर दूर तक इंसिडेंट एंगल नहीं दिख रहा, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वो आई एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि जो डेल्टा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे? इंडिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट एंगल। चलिए जल्दी से इसको एक बार नोटबुक में नोट कर लेंगे, राइट, ठीक है, नोट हो गया। अब हम इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे चेक करते हैं क्या सच में ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन पे हम अपने लॉन्ग मेथड से भी करेंगे, फिर डायरेक्ट ट्रिक से भी आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे, इसमें आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन है ये सेम, थीटा की जगह इस बार हमारे पास जो मिरर है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और जो हमारी रे फॉल हो रही है वो इंसिडेंट एंगल बना रही है 30 डिग्री, राइट। अब जरा देखते हैं इसको, अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट जब होगा, ये भी क्या करेगी, ये रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा 30।
अगर रिफ्लेक्शन एंगल 30 है तो ध्यान से देखें, नॉर्मल का एंगल होता है 90, 90 में से ये एंगल 30 है तो ये कितना बच गया, सिंपल सा 60, राइट, क्योंकि 90 प्लस 60। और इस ट्राइंगल का ये एंगल कितना हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी आ गया 60, 60 प्लस 60 120, 180 में से माइनस करेंगे 120 को तो आंसर आ जाएगा 60, राइट। अब यहाँ से क्या करेगा ये करेगी अगेन रिफ्लेक्ट। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ये कुछ ऐसे जाएगी, राइट। और जो हमारी इंसिडेंट रे थी इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ वो कुछ ऐसे आएगी। इसी के हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशन एंगल निकालेंगे, राइट। तो पहले हम करते हैं इसका लॉन्ग मेथड से। तो अब दूसरा नॉर्मल कहाँ बनेगा, दूसरा नॉर्मल बन गया अपना यहाँ, क्लियर। अब फिर से वही नॉर्मल टोटल एंगल ये होता है 90, उसमें से ये पार्ट हो गया 60 तो ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट। अब डेल्टा वन अगर मैं इसके लिए निकालूं, इसके लिए डेल्टा वन अगर मैं निकालूं तो फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, जो कि हो गया 180 माइनस आई एंगल है 30 तो ये हो गया 60 तो ये हो गया 120, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। अब आती है इसकी डायरेक्शन की बात, तो जरा डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल कुछ ऐसे थी, राइट, और ये डिफ्लेक्ट हुई अपने पास से ऐसे, तो डायरेक्शन क्या जा रही है अपनी, क्लॉकवाइज, राइट। सेम हम करेंगे सेकंड के लिए। तो फॉर्मूला होता है अपने पास डेल्टा टू इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, आई है 30, अगेन आ गया ये 60 तो ये भी आ गया 120, डेल्टा टू भी आ गया 120, राइट। इट मीन्स ये ऐसे जा रही थी और डिफ्लेक्ट हो गई, ये आ गई। तो ये डायरेक्शन भी अगर देखा जाए तो ये हो गया डेल्टा टू, ये डेल्टा वन था, ये भी हो गया क्लॉकवाइज, तो दोनों डायरेक्शन आ गया अपने पास क्लॉकवाइज। तो डेल्टा नेट कैसे निकलता अपना, टोटल डेविएशन एंगल, जितनी बार भी अपना रिफ्लेक्ट हुआ होता है उन सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, और दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का क्या होगा, जनरली ऐड हो जाएगा। तो 120 प्लस 120 तो ये आ गया अपना 240 डिग्री का डेविएशन एंगल, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। या ये कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा, 360 माइनस 240 जो कि हो जाएगा हमारा 120, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अगर निकालेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो गया 240 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया ये 120। अब ट्रिक से करें तो ट्रिक हमारी कहती है कि जो डेल्टा नेट होता है, ये हम कर रहे हैं ट्रिक से, डेल्टा नेट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर, राइट। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था अपना 60 डिग्री, तो ये आ गया 120, तो देखेंगे तो 120 आ गया, ये रहा, ये दोनों सेम आ गया। या दूसरा जो केस होता है वो सिंपल क्या कहता है कि जो डेल्टा नेट होता है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 इंटू 60 इट मीन 360 माइनस 120, ये आ गया 240। अगर चेक करा जाए तो ये आ गया 240 और 120। तो हमारा ये लेंथी प्रोसेस क्या हो सकता है, बच सकता है अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता हो कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सिंपली कितना होता है, 2 टाइम्स या 360 माइनस 2 टाइम्स होता है जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है दो प्लेन मिरर के बीच में। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब अपने पास सेम एक और केस है, इस बार जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमने चेंज करके कर दिया है 90 डिग्री। इट मीन्स जो प्लेन मिरर है इस बार वो 90 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइन कर रहे हैं, और इंसिडेंट रे किसी 60 डिग्री पे आ रही है, किसी भी एंगल पे आ सकते हैं, हमने 60 डिग्री का केस ले लिया, राइट। 30 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 45, 25 हमारी मर्जी है, किसी भी ले लेंगे, राइट। अब क्या करेगा ये करेगा सबसे पहले इसको रिफ्लेक्ट, ये करा रिफ्लेक्ट, राइट। रिफ्लेक्ट कितने पे करेगा ये 60 पे, ये 60 हुआ तो ये हो गया 30,
राइट। ये 60 हुआ तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल होता है 90, 90 में से ये पार्ट 60 है तो ये एंगल बच गया अपना 30, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गया रिफ्लेक्ट हुआ। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस 30 हो गया 120, तो ये बच गया 60। अगर ये 60 हुआ तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल की वजह से जो ये एंगल बचा ये कितना बचा 30। अब इंसिडेंट एंगल जो थी वो इस वाले पार्ट में ऐसे ट्रेवल कर रही थी, रियल में ऐसा जाना चाहती थी, और ये कुछ ऐसा जाना चाहती, बट दोनों में चेंजेस हुआ। इसमें चेंजेस क्या हुआ, ये पहुंच गई कुछ ऐसे, अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये हो गया 30। इसमें अगर देखा जाए तो डेविएशन एंगल हो गया ये Δ1, इसके अंदर डेविएशन एंगल हो गया ये Δ2। तो दोनों प्रोसेस से करेंगे हम, लेंथी से भी देन अगेन ट्रिक से। तो अपने पास यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल चुके हैं, पहला काम था अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, दूसरा काम अपने पास आ चुका है, राइट। चलिए शुरू करते हैं, राइट। तो पहला जैसे कि हमने पढ़ा है कि डेविएशन एंगल जो होता है वो होता है 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i बोले तो 2 इंटू 60 120, तो ये आ गया 60 डिग्री, राइट। तो ये आ गया 60 डिग्री। और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन अगर देखें तो ये डायरेक्शन चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर Δ2 देखें तो ये होता है 180 माइनस 2i, यहाँ है 2 इंटू 30 60, तो ये आ गया 120। अगेन अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन चेक करिए, डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे चलेगी, तो डायरेक्शन अगेन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स दोनों डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा डेल्टा नेट निकालते टाइम दोनों ऐड हो जाएंगे। तो Δ1 प्लस Δ2, फर्स्ट डेविएशन एंगल है 60, दूसरा है 120, तो ये कितना कर जाएगा 180 डिग्री पर, राइट। तो ये 180 डिग्री, इट मीन्स जिस 180 डिग्री का मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा लेंथी मेथड, यानी जब भी 90 डिग्री पे आएगा तो हमेशा अगर एक नंबर का क्वेश्चन या एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ जाता है कि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उस पर किसी भी एंगल पे अगर ये फॉल करती रहे तो वो क्या करेगी हमेशा 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी दोबारा से 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। और अगर हम इसे देखें ट्रिक से तो सिंपल डेल्टा नेट क्या होता है 360 माइनस 2 इंटू थीटा, तो 360 माइनस 2 इंटू 90 कितना आ गया। इट मीन्स जो इतना प्रोसेस हमने किया इस पूरे का ये भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर ये हमें मिल गया इंक्लाइंड एंगल इन दोनों के बीच का, तो हम डायरेक्ट ये लगा के अपना टाइम बचा लेंगे। और यही तो हमें करना है जेईई नीट में, हमें टाइम ही तो बचाना है। अगर हमें टाइम सेव करना आ गया, लेकिन ये टाइम सेव करने से डायरेक्ट ट्रिक सीखने से पहले हमें पहले पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे इस ट्रिक्स को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके, राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारा टॉपिक है नया, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन आया कि अगर टॉपिक का नाम है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। क्या कह रहा है कि अपने पास एक मिरर है, अगर उसको हम रोटेट कर दें किसी एंगल थीटा पे, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल पे क्या करेगी रोटेट हो जाएगी, तो ये हमें निकालना है, राइट। चलिए तो ये हमारे पास एक जनरली सिंपल सा प्लेन मिरर का केस है, एक इंसिडेंट रे आ रही है आई, एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है आर, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब अपने को क्या करना है, ये जो मिरर है इसको मैं किसी थीटा एंगल पे क्या कर देता हूँ, तो मैंने इसको एक थीटा एंगल पर, चलिए ये थीटा एंगल पर ये कर दिया, राइट, रोटेट। अब ये मिरर हो गया अपना थीटा एंगल पे, कहाँ से, तो यहाँ से थीटा एंगल पे। अगर ये इस तरफ, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी थीटा एंगल ट्विस्ट करेगा,
सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ ये ऐसे, अगर ये थीटा एंगल पे ऐसे रोटेट कर रही है अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो थीटा एंगल से यहाँ भी तो रोटेट हुई होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, राइट। तो वही हमने ले लिया। अब इसका नॉर्मल देखिए, हमने यहाँ पे क्या रखना, अपने पास जब भी ये होता है तो इंसिडेंट एंगल अपनी कॉमन रहती है, इंसिडेंट एंगल चेंज नहीं करी हमने, सिर्फ क्या चेंज किया है, तो हमने यहाँ चेंज किया है सिर्फ मिरर की, थोड़ा सा मिरर को रोटेट कर दिया, इंसिडेंट एंगल सेम। अब जो नॉर्मल था वो भी शिफ्ट हो जाएगी, तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट होगी, नॉर्मल तो अपने क्या रहेगी सरफेस के नॉर्मल, जैसा कि उसका नाम है। तो अब ये नॉर्मल कहीं बनेगी कुछ, ये बन गई नई नॉर्मल, ये रही। अब नॉर्मल में क्या होगा देखिए, अगर मिरर थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है तो नॉर्मल भी थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगी, राइट। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये एंगल, सिंपल सा मैं लिख देता हूं पहले, एंगल बिटवीन I एंड N क्या था, I, और एंगल बिटवीन अगर हम देखें R और N वो था R, जो कि I के ही बराबर था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट। ये जो एंगल था I था, और इनके बीच में इनिशियल पहले जो एंगल था वो था R। अब I और ये जो नया नॉर्मल बना है ये, अब नॉर्मल तो चेंज हो गया, रिफ्लेक्टेड रे चेंज नहीं होगी, वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज होके आई कुछ, चलिए कंटिन्यूस लाइन ले लेते हैं इसको, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई कहीं यहाँ, तो ये हमारी नई रिफ्लेक्टेड रे हो गई, राइट। तो चलिए निकालते हैं जरा। अब पहले हम निकाल लेते हैं नया नॉर्मल और हमारे जो इंसिडेंट रे उसके बीच का एंगल अगर निकल गया तो नॉर्मल और नए रिफ्लेक्टेड रे के बीच का भी एंगल कैलकुलेट कर लेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हमने निकाल रहे हैं एंगल बिटवीन आई एंड एन डैश, तो ये क्या होगा देखिए, आई और एन के बीच में है ये आई एंगल, और एन डैश और एन के बीच में है थीटा, तो ये हो गया आई प्लस थीटा। तो सिमिलरली जो एंगल होगा हमारा आर डैश एंड एन डैश वो कितना हो गया, ये भी हो गया आई प्लस थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई इक्वल्स टू आर। तो ये एंगल भी रह गया, और हमें निकालना क्या है, अपने को निकालना है ये एंगल कितना होगा, राइट। तो ये एंगल कितना ट्विस्ट करा है, ये एंगल कितना हुआ, और अपने को ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना ट्विस्ट किया होगा इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो दूसरी नई पोजीशन आई है रिफ्लेक्शन की, उन दोनों के बीच में कितना एंगल का रोटेशन हुआ है। तो अगर यहाँ से पहले हम एंगल निकाल लेते हैं एन डैश एंड आर के बीच में, नया नॉर्मल और पुराने वाले रिफ्लेक्टेड के बीच में अगर देखें तो ध्यान से देखो, ये एंगल है आई प्लस थीटा, राइट। एन और आर के बीच में अपने पास जो एंगल था ये रहा, ये था आई, राइट, ये एंगल था पूरा आई, और अपने और राइट, और ये आई इक्वल्स टू था ये रहा आई था। अब अपने को निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हुआ, इट मीन्स एन डैश, ये पूरा आई है, इसमें से ये एंगल है थीटा, तो ये कितना बच गया, आई माइनस थीटा, राइट। तो ये आ गया अपने पास आई माइनस थीटा। अब अपने को क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो वो हम जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्या निकालना है, तो ध्यान से देखें, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखें पहले, ठीक है, ये एंगल कितना था अपने पास, आर डैश और एन डैश के बीच में जो एंगल है ये एंगल है आई प्लस थीटा, जो कि ये रहा, राइट। और अपने को निकालना आर डैश और आर के बीच का एंगल, आर और आर डैश का, ये पूरा एंगल हमें गिवन है, राइट। ये एंगल भी हमें पता है ये रहा, अगर इस पूरे एंगल में से ये छोटे वाला एंगल में माइनस कर दूँ, इट मीन्स इसमें से ये माइनस कर दूँ, तो पूरा एंगल क्या है अपने पास, आई प्लस थीटा, इसमें से ये छोटे वाला एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है,
तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे का कितना 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, यानी जितना मिरर रोटेट करेगा उसके 2 टाइम्स क्या करेगा रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर जाएगी। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो जरा एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारा ये हमारा ओरिजिनल मिरर था, राइट, ये इसकी नॉर्मल थी, इंसिडेंट रे थी वाइट वाली, ये वाइट वाली जो है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो कलर से भी पहचान सकते हैं इंसिडेंट रे इनिशियली है और ये वाइट में जो जा रही है ये इनिशियली रिफ्लेक्टेड रे। ये एन जो है वाइट वाला ये ओरिजिनल इनिशियली नॉर्मल है। आई और आर इनके बीच का एंगल हो गया जो कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब अपने क्या करा, इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। थीटा एंगल पे जैसे ही रोटेट किया तो ये यहाँ से थीटा पे हुआ तो ये यहाँ से भी थीटा एंगल पे रोटेट कर गया। अब थीटा एंगल पे रोटेट करेगा तो इसका नॉर्मल भी पुराने वाले नॉर्मल से थीटा डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, जो कि ये रहा, राइट। पुराने वाले से रोटेट करा, तब ये थीटा डिग्री पे रोटेट किया तो ये भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखें, ये एंगल पहले था आई, ये हो गया थीटा, तो ये पूरा एंगल हो गया आई प्लस थीटा, जो कि ये रहा, ठीक है। फिर हमने निकाला नए नॉर्मल और नए रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ये एंगल था हमारा आई, ये रहा, जो कि अभी क्लियर किया हमने, ये रहा, ये था हमारा आई प्लस थीटा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी हो गया आई प्लस थीटा, जो कि ये रहा। फिर हमने निकाला इसके बीच में और इसके बीच में एंगल। अब ये एंगल हम निकाल चुके हैं आई प्लस थीटा, ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये थीटा है, ये पूरा आई प्लस थीटा है, तो ये कितना आ गया आई माइनस थीटा, राइट। ये एंगल पूरा थीटा है, ये अपने पास दे रखा है जितना एंगल आई है, तो आई में से थीटा माइनस किया आई माइनस थीटा। अब अपने को जो निकालना था वो निकालना है ये कितना चेंज हुआ है, राइट। ये कैसे निकलेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये वाला एंगल निकल चुका है, इस कैलकुलेशन से ये वाला एंगल निकल चुका है, तो इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ये 2 थीटा। तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, राइट। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, अपने पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि कितना करना है 2 थीटा। तो अब इसका हम एक रिवर्स क्वेश्चन लेंगे, उसमें अपने को क्या करना है, इस बार ये दे रखा होगा और हमें ये निकालना है, तो ये 2 इधर जाके क्या कर देंगे हम, डिवाइड हो जाएगा सिंपली, मैथमेटिक्स, राइट। नोट हो गया ये, चलिए। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, थ्रू व्हाट एंगल शुड द मिरर बी रोटेटेड टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन समझते हैं जरा, राइट। ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, इस पे एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है 60 डिग्री पे, तो इसका नॉर्मल बना देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आई है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है। अब हॉरिजॉन्टल जो है 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करें या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज देखें तो ये एंगल है 30 और एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये एंगल है 30। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट एक बार अपना पेज टर्न करेंगे और देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये। चलिए देख लिया, राइट हो गया। तो क्लॉकवाइज अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। अगर क्लॉकवाइज देखते हैं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज तो ये यहाँ से हो जाएगा रिफ्लेक्टेड है क्योंकि ये है। अगर हम कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज तो हमें क्या निकालना है, मिरर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो वो कितना दे रखा है अपने पास 30, ठीक है। और जैसे कि पीछे बताया था 2 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 15 डिग्री पे, इसको 15 डिग्री पे नीचे लेके आएंगे इस मिरर को, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा
हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इसको यहाँ लेके आना है। ये एंगल हो गया 60, 60 120, ये आ गया 30 150। इट मीन्स अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पे कितना आ जाएगा ये एंगल? तो सिंपल सा जो एंगल कितना हो जाएगा 150/2, दैट इज, तो दो कंडीशन हो गई हमारे पास यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल में दो कंडीशन आ जाती है अपने पास, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पास में था, लेकिन वहीं पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस काफी दूर था 150 डिग्री पे, और कॉन्सेप्ट पीछे के अकॉर्डिंग हमारे क्या 150/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 75 डिग्री पे हमें एंटी क्लॉकवाइज पे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए। राइट हो गया। क्या कह रहा है, बाय व्हाट एंगल द मिरर शुड बी रोटेटेड द रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम्स वर्टिकल। तो पहले क्वेश्चन एक बार बनाते हैं। क्वेश्चन को जब भी करना हो तो पहले उसको कोशिश करिए कि ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अगर ड्रॉ हो गया तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है हमारा। राइट, तो ये प्लेन मिरर बना दिया अपन ने, ठीक है। इसमें कोई भी एंगल ले लेंगे हम। तो जनरली इसमें एंगल दे रखा होता है, इसमें तो अपने को एंगल दे रखा है, वो दे रखा है 50 डिग्री का। अपनी मर्जी, आप कोई भी एंगल लेके सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इंसिडेंट रे ये मान लिया हमने एंगल 50 है, तो ये भी आ गया 50, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। वर्टिकल लेके आना है, राइट। तो वर्टिकल मतलब ये रे यहाँ आनी चाहिए। इसको कैसे हम रोटेट करें कि ये रे यहाँ पे आ जाए, राइट, पहली पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, तो डायरेक्शन आ गई अपने पास इसकी एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल कितना है इसके बीच में 40 डिग्री। तो सिंपल सा एंगल कितना होगा ये बता रखा है अपने को 40/2, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने डिग्री पे आ गया ये, तो 20 डिग्री पे अगर मिरर को हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी हमारी वर्टिकल। अब कभी कभी माइंड में ये आता है कि ये एक पॉसिबिलिटी जैसे उसमें थी हॉरिजॉन्टल में, तो इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि देखिए ये रिफ्लेक्शन है ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा तो ये जो इसका पॉलिश सरफेस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और नॉन पॉलिश सरफेस जो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो काहे का रोटेशन, राइट। तो रोटेशन भी नहीं होगा तो यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ ही फेल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म क्या, एंगल ऑफ रोटेशन भी। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, राइट हो गया। अब अपने को इसी पे रोटेशन पे एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि एक प्लेन मिरर है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, राइट। तो जो और उसके साथ में एक स्क्रीन लगा देंगे हम, तो स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्टेड रे के जो स्पॉट्स बनेंगे लाइट स्पॉट्स, वो किस वेलोसिटी से क्या करेगा वहाँ पे ट्रैवल कर रहा होगा, या किस वेलोसिटी से वो लाइट जो है वो स्पॉट्स पे इंक्रीज पे चेंज होगी, राइट। तो ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास। ये अपने पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, राइट। ये आगे इंसिडेंट रे और ये आगे रिफ्लेक्टेड रे, ये आगे इनके बीच का नॉर्मल, राइट, आई आर हाई। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो मिरर है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे पता कैसे चलेगा, तो ये बना लिया हमने, मान लो एक स्क्रीन है, एक ये सर्कुलर स्क्रीन ले लो या कनकेव शेप भी कह सकते हैं। तो इसके चारों तरफ ना सर्कुलर लेंगे, चारों तरफ हो रहा है तो, राइट। तो ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ टकराएगी, तो यहाँ टकराएगी तो यहाँ एक लाइट का क्या होगा, एक लाइट की इमेज या लाइट स्पॉट आएगा जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, राइट।
अब जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये स्पोर्ट्स कभी इधर आएगा कभी इधर, तो वो जो v वेलोसिटी है वो क्या होगी, जबकि इसका अपने को रेडियस गिवन होगा r है, राइट। अब जैसा कि हमें पता है, अगर मिरर को हम इफ मिरर rotated by angle theta, then reflected ray कितना एंगल बनाता है, तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है रोटेटेड बाय 2 थीटा से, राइट। यानी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से हो रहा है। तो पहले तो हम ओमेगा वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा हुआ है v इक्वल्स टू होता है अपने पास r ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू होता है d थीटा बाई डी टी, ये जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा बाई टी। इनिशियली ओमेगा थीटा बाई टी था, तो नया ओमेगा कितना हो गया 2 थीटा बाई टी, जो कि कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, राइट, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा हो गया। और अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया आर ओमेगा डैश। अगर थीटा की टर्म में करेंगे तो ओमेगा डैश क्या हो गया 2 टाइम्स ओमेगा हो गया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 ओमेगा दैट इज 2r। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में वो 2 टाइम्स क्या कर देगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी। तो क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन दोबारा समझते हैं एक बार और फिर देखिए क्या कह रहा है। प्लेन मिरर है, उस पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके तो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस फिनोमिना के चारों तरफ एक हमने एक सर्कुलर स्क्रीन ले लिया है। अब ये रिफ्लेक्टेड जब टकराएगी स्क्रीन से, तो उस पर एक लाइट के स्पॉट्स बनेंगे, राइट। जैसे कि हम टॉर्च मार देते हैं, टकरा के किसी पे जाती है, किसी वॉल पे पड़ती है, तो उस वॉल पे लाइट के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो जैसे जैसे अब इस मिरर को मैं चेंज करूँगा, मिरर अपना चेंज होगा, तो ये लाइट, ये जो स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे यानी रिफ्लेक्टेड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। और हमें पता है कि अगर मिरर को हम थीटा एंगल से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है, राइट। और जबकि इसका रेडियस जो है सर्कुलर का वो दे रखा है हमें r, स्मॉल r भी ले सकते हैं, कैपिटल R ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी v, हमें वो लीनियर वेलोसिटी v निकालनी थी। अब v हमें पता है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ 11th में, v इक्वल्स टू r ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू होता है थीटा बाई टी, राइट। अब क्या कर रहा है वो थीटा, क्या नया जो ओमेगा है वो 2 थीटा टाइम्स है, तो जो नया ओमेगा वो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल ओमेगा, उसको हमने पुट कर दिया v इक्वल्स टू आर ओमेगा डैश में, ओमेगा डैश 2 ओमेगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 2r ओमेगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका इसी टॉपिक पे यानी प्लेन मिरर का एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसको और कर लेंगे, देन उस पर हमारा प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर की तरफ आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।